नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त है वन रक्षक राजन सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जीके के टोटल 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो एमपी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2023 में पूछे गए थे। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के बाद दोस्तों आपको ये पता चल जाएगा कि एमपी फॉरेस्ट गार्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और मैं आपको बीच बीच में ये भी बताते जाऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, मतदान की आयु को खालिस्तान में घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, देखिए दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है, इसलिए आप टेंशन मत लेना, अगले वीडियो से आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए, मतदान की आयु को खालिस्तान में घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, तो इसका सही आंसर होगा 1989 में। ठीक है, देखिए 1989 में मतदान यानी कि जो वोट डालने की आयु रहती है ना, इसको 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, याद रखना 61वां संविधान संशोधन होता है 1988 में। कब होता है? 61वां संविधान संशोधन 1988 में होता है, लेकिन एक साल बाद इसे लागू किया जाता है 1989 में। ठीक है, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी ने मतदान की आयु को 21 से घटाकर कितना कर दिया था, 18 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, और इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 326 में क्या किया गया था, संशोधन किया गया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार कौन थी? देखिए यहाँ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। राज्यसभा के लिए मनोनीत पहली महिला फिल्म स्टार पूछ रहा है। ठीक है, यदि पहली महिला पूछता तो पहली महिला थी रुक्मणी देवी। कौन थी? रुक्मणी देवी, ये पहली महिला थी जिन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। लेकिन यहाँ फिल्म स्टार का नाम पूछा है, याद रखना इसका सही आंसर था नरगिस दत्त। नरगिस दत्त पहली महिला फिल्म स्टार थी जिन्हें राज्यसभा के लिए क्या किया गया था, मनोनीत किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो पहली बात तो ये याद रखना कि चार मीनार हैदराबाद में है और इसका निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को दोस्तों क्या कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, और गन्ना से बनती है चीनी। चीनी मतलब होता है शक्कर। ठीक है, इसलिए चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए भारत के राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पहला, नेशनल पार्क, टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको देखने के मिलती हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन है और ये आपसे बनना ही चाहिए। यदि आप नॉर्मल क्वेश्चन नहीं करोगे तो टफ क्वेश्चन कैसे करोगे? और अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन गलत करोगे तो फिर आपके सिलेक्शन होने की संभावना कम रहती है भाई, है ना। याद रखना, यदि आप जीके जीके पढ़ रहे हो, जीके में आपके 20 नंबर का जीके आता है एमपी फॉरेस्ट गार्ड में, तो आपको मिनिमम 15 नंबर का जीके बनना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, चलिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर स्थित है? याद रखना ये लद्दाख में स्थित है। और याद रखना लद्दाख जो है राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान या हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित है। और भारत का सबसे छोटा जो है कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है साउथ बटन। क्या है? साउथ बटन जो है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। साउथ बटन ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये भारत का सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया हेमिस। अच्छा, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? कमेंट करके आप मुझे बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 1974 में संविधान संशोधन द्वारा एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगर पालिका में कितने विषय शामिल किए गए थे? ये सवाल दोस्तों ये प्रथम शिफ्ट में आया था। एमपी फॉरेस्ट गार्ड का 2023 का जो पेपर था उसकी फर्स्ट शिफ्ट का प्रथम डे का क्वेश्चन है। देखो 40-50 दिन तक पेपर चलते हैं, 2 महीने तक पेपर चलते हैं, तो ये प्रथम दिन का पेपर और प्रथम शिफ्ट का पेपर में उस क्वेश्चन गलत लिखा हुआ था। 1974 में संविधान संशोधन द्वारा, 1974 नहीं दोस्तों, एक्चुअल में ये 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है, आपको पता है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों कब होते हैं? 1992 में होते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74वां नगर पालिका से संबंधित है।
जो 73वां संविधान संशोधन है इसमें ग्राम पंचायत में 29 विषय जोड़े गए थे और 74वां संविधान संशोधन में नगर पालिका के 18 विषय जोड़े गए थे। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि नगर पालिका में कितने विषय शामिल किए गए थे, तो 18 विषय शामिल किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क है, ठीक है, सार्क के कितने देश सदस्य हैं, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए 8। ठीक है, देखिए सार्क जो है इसकी स्थापना होती है 1985 में और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वो कहाँ पर है, काठमांडू में है। काठमांडू कहाँ की राजधानी है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, वहीं ये सार्क का मुख्यालय है। ठीक है, आपको बहुत देखो स्थापना याद रखना है, मुख्यालय याद रखना है, ठीक है, इसके अलावा उसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं और वर्तमान में उनके महानिदेशक कौन है। ये 4 चीजें आपको हर चीज में पता होना चाहिए, खासकर ये संगठन वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काला नमक किस फसल की किस्म है। तो काला नमक जो है दोस्तों याद रखना ये चावल की किस्म है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये गेहूं की किस्म, मक्का की किस्म, ठीक है, चावल की किस्म, ये भी आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, काला नमक किस फसल की किस्म है, तो चावल की किस्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस क्रिकेटर को द वाल उपनाम दिया गया था। तो द वाल कहा जाता था राहुल द्रविड़ को। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बेहतरीन टेस्ट खिलाड़ी थे। एक बार यदि जाते थे बैटिंग करने तो आउट नहीं होते थे, भले ही ये 100 बॉल में 2 रन बनाए, ठीक है, लेकिन आउट नहीं होते थे, इसलिए इन्हें द वाल कहा जाता था या दीवार कहा जाता था, दीवार कहा जाता था। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये आउट ही नहीं होते थे, बहुत लंबे समय तक खेलते रहते थे। ठीक है, भले रन कम बनाते थे लेकिन टिकते रहते थे। और टेस्ट क्रिकेट में क्या होता है, टेस्ट क्रिकेट में आप रन कम बनाओ लेकिन ज़्यादा समय खेलो। ठीक है, यही चीज़ होता है। तो राहुल द्रविड़ को क्या कहा जाता था, द बाल कहा जाता था। बीवीएस लक्ष्मण को वेरी वेरी स्पेशल कहा जाता था। सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर, कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अगली क्लास से मिलेगी, बहुत सारा कंटेंट बेहतर से बेहतर लाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है, ये होती है 1995, 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी। ठीक है, अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओकोंजा इवेला इसके क्या है, वर्तमान में महानिदेशक हैं। ठीक है, और वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश हैं, आप मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं तो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी थोड़ा थोड़ा सर्च करना चाहिए। ठीक है, तभी तो आप लोगों को मटेरियल, देखो आपको खुद को अपना कंटेंट भी तैयार करना भाई साहब। ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाद में शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में अज्ञात निकाय के लिए भारत का पहला DNA डेटाबेस बनाया गया है। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। देखो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन थे मैंने हटा दिया है, ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है आते हैं। इस राज्य में अज्ञात निकाय के लिए भारत का पहला DNA डेटाबेस बनाया गया है, इसका सही आंसर था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। पहली चीज़ तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये याद रखना, और आगरा में करवाया था। आगरा में ताजमहल का निर्माण भी किसने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था, किसकी याद में, मुमताज बेगम की याद में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलता है 1913 में, उनकी एक प्रसिद्ध किताब थी गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है, और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब होती है या शुरुआत कब होती है, तो 1901 से होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था। तो अकबरनामा, पहली बात तो याद रखना, इसके लेखक थे अबुल फजल। कौन थे भाई साहब, अबुल फजल दो थे इसके लेखक थे, और ये फारसी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर आपसे कभी धोखा से ये पूछ ले कि मुगलों की भाषा कौन सी थी, तो मुगलों की भाषा फारसी थी, इसलिए याद रखना ये अकबर जो थे सब मुगल थे। ठीक है, मुगल शासक थे, याद रखना, इसलिए फारसी भाषा में लिखी गई थी अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौंड किस देश की मुद्रा का नाम है। देखिए कुवैत की मुद्रा का नाम है कुवैती दिनार। क्या है, कुवैती दिनार कुवैत की मुद्रा का नाम है। फ्रांस और जर्मनी दोनों की मुद्रा का नाम है यूरो। क्या है, यूरो। तो यूके की मुद्रा, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा, पौंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव देने से पहले कितने दिन पहले नोटिस देकर बताया जाता है। तो 14 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता भाई साहब, उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्र ने सबसे पहले प्रस्तावना पेश की थी। प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत की प्रस्तावना आपने पढ़े होंगे, जिसमें लिखा है हम भारत के लोग भारत को। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, प्रस्तावना भी आपको पूरी याद होना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि प्रस्तावना से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। किस राष्ट्र ने सबसे पहले प्रस्तावना पेश की थी? तो ये पेश की थी अमेरिका ने। देखिए प्रस्तावना सबसे पहले पेश की थी अमेरिका ने, और हमने प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट भी अमेरिका से लिया है। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा है ना, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इस प्रकार से जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमने प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत होती है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। पहला किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। अभी 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो अमिताभ घोष को। ठीक है, अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? तो वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए अब मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, राष्ट्रीय उद्यान आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पुस्तक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो भारत में स्मारक गुफा है ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? इसके अलावा आपको दोस्तों जो पुरस्कार है वो पढ़ना है। ठीक है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? मुद्राएं पढ़ना है। ठीक है, मुद्रा के अलावा एक और चीज़ क्या होती है? राजधानियाँ होती है विभिन्न देशों की, वो भी पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ना है, आपको और क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है ये संगठन वगैरह, आपको स्पोर्ट जी को भी पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है, लेकिन उसमें आपको पीएचडी नहीं करना है। ठीक है, सरसरी निगाहों से पढ़ते हुए 4-4 5-5 चीज़ें एक क्वेश्चन में आप कॉन्सेप्ट बनाते हुए पढ़ते रहो। ठीक है, आराम से आप 20 में से 15 स्कोर जीके में कर लोगे। 20 में आप 15 स्कोर कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है ईएसबी के हिसाब से, यानी कि व्यापम के हिसाब से। ठीक है, यदि आप आराम से 100 में से 75 नंबर लाते हैं, 76 नंबर लाते हैं, तो आपका एमपी फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन आराम से होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। अगली क्लास में हम शानदार कंटेंट के साथ आएंगे जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।